प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व में भारत की G20 प्रेसिडेंसी इंक्लूजन यानी सबका साथ की सबसे बड़ी मिसाल बन गई है। G20 के 2 दिवसीय सफल आयोजन के साथ ही दुनिया ने आई से वी की तरफ सशक्त कदम बढ़ाया है। दुनिया ने ग्लोबल विलेज से आगे बढ़कर ग्लोबल फैमिली को हकीकत बनता देखा है। आइए डालते हैं एक नजर G20 के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन से भारत को मिली ऐतिहासिक उपलब्धियों पर। नंबर 1, भारत की पहल पर अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 55 अफ्रीकी देशों का समूह अफ्रीकन यूनियन अब G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। नंबर 2, भारत की अध्यक्षता में G20 की सर्वाधिक उपलब्धि। विकास और जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर सभी पक्षों की 100% सहमति और प्रेसिडेंसी दस्तावेजों के साथ 112 परिणाम ने नई दिल्ली G20 समिट अब तक का सबसे सफल समिट बना दिया है। इसके साथ ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रूपरेखा और परिभाषा दोनों को स्वीकार किया गया और क्लाइमेट ग्रीन फंड के साथ महिलाओं के नेतृत्व में विकास जैसे मुद्दों पर विशेष फोकस देने में भी भारत सफल रहा। नंबर 3, नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी। G20 समूह में एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देशों और दूसरी तरफ चीन और रूस जैसे देशों के होने के बावजूद भारत संतुलन बनाए रखने में सफल रहा। G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र को एक सुर में सर्वसम्मति से मंजूर किया गया। ये विश्व गुरु भारत की सबसे शानदार कूटनीतिक उपलब्धि है। नंबर 4, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA लॉन्च। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी ने अमेरिका, सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ 9 सितंबर 2023 को ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ कर पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता फिर से दर्शाई है। वर्ल्ड पेट्रोलियम मार्केट में ओपेक देशों की मोनोपोली को तोड़ने के लिए बायोफ्यूल अलायंस काफी मददगार साबित होगा। नंबर 5, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। G20 समिट को भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की ऐतिहासिक डील के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इसकी मंजूरी मिलने के साथ ही चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC अब रणनीतिक रूप से बेमानी हो गया है। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं।